स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ सिंधी समाज का वार्षिक उत्सव, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। हमारे साधु बेला आश्रम में आप आए, मैं 2 दिन से आपका नाम सुन रहा था जी कि अरविंद जी ने ये सहयोग दिया। निस्संदेह इतना बड़ा प्रोग्राम रोड पे करना ये हमारे अकेले बस की नहीं थी, ये आपका ही सहयोग हमें मिला। इसके लिए निस्संदेह मैं समस्त साधु बेला आश्रम के ट्रस्टियों की ओर से, सिंधी समाज की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। 2 शब्द हमारे अरविंद गर्ग जी, हमारे बीच क्षेत्रीय निगम पार्षद, क्योंकि क्षेत्रीय निगम पार्षद एक तरीके से हमारे घर का मुखिया होता है जी, रीढ़ की हड्डी। ना सेवा करता नहीं जी, मतलब घर का मुखिया। दादा मोहन दास जी से अनुरोध करूंगा 2 मिनट स्टेज पे आएंगे। हमारे घर के मुखिया के रूप में जो निगम पार्षद होते हैं ना, वो निगम हमारे घर के मुखिया होते हैं जी, क्षेत्र के। क्योंकि विधायक बहुत दूर हो जाता है जी, विधायक बहुत दूर हो जाता है जी। विधायक हो गया जी 4 सीटों के ऊपर, आप हो हमारे दिल के नज़दीक। तो आपका निस्संदेह हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो 2 शब्द हमारे भाई अरविंद गर्ग जी। आज के इस आयोजन में मुझे स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मैं महसूस कर रहा हूं, क्योंकि परम पूज्य स्वामी गौरी शंकर जी का मुझे जितना आशीर्वाद मिलता है, और उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा श्रेय यदि देना चाहता हूं तो सोनू शर्मा जी यहाँ बैठी हैं, जो मुझे हमेशा साधु बेला के बारे में बताती थी और मुझे जोड़ने का उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया। और फिर हमारे अंकल जी उधर हैं और राकेश गुप्ता जी, जिन्होंने मुझे यहाँ पर जोड़ा। और आज मुझे लगता है कि उस कड़ी को महेश भाई ने, और मोहन जी का नाम भी लेना जरूर चाहूँगा कि मोहन जी आहूजा जिस स्वभाव के और जिस सहजता से मुझे लगता है अपने साथ लोगों को साथ लेने का काम करते हैं, वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। सुशील जी अभी दिख नहीं रहे, मेरे मित्र और पार्टी में हम साथ काम करते हैं। ऐसे मनोज जी जो कि हमारे करमपुरा मंडल के अध्यक्ष हैं, और मेरे साथ आए मनोज शर्मा जी। मनोज जी, हाँ जी मनोज जी, आप भी जल्दी अध्यक्ष बन जाओगे। एक अध्यक्ष है यहाँ ऊपर, आज स्वामी जी का आशीर्वाद मिल गया तो ये भी दूसरा काम हो जाएगा। मेरे बड़े भाई गगन गर्ग जी, सतीश गर्ग जी, जो कि हमारे उत्तरी पूर्वी जिले के मंत्री हैं। ममता जी यहाँ बैठी हैं। और मैं अभी नवीन जी के बारे में जब महेश जी मंच से बोल रहे थे कि परिवार ने, मैं तो एक बार चाहूँगा सब जोरदार ताली नवीन जी के लिए बजाएं, क्योंकि बड़ी खुशी होती है कि हमारे ही परिवार का व्यक्ति और इतने पुण्य के काम के लिए, इतने समाज के काम के लिए, आज यदि उसे आर्थिक रूप से गणित में सोचे तो बहुत उसकी, खैर गणित लगाना मुझे लगता है ठीक नहीं है, लेकिन उनका मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर बैठी सभी साथ संगत का, माताओं का, बहनों का और पूज्य संतों को प्रणाम करता हूं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि आज के इस कार्यक्रम में स्वामी जी का आदेश हुआ कि नहीं तुम्हें आना है, और आप सबके प्रेम और स्नेह का इस प्रकार आशीर्वाद मिलना था। और सबसे बड़ी खुशी है कि आज ये कार्यक्रम एक ऐसे दिन हो रहा है कि जब कल सुबह, आज रात्रि 12 बजे के बाद 70वें स्वतंत्रता दिवस की पावन वेला प्रारंभ होने वाली है। और वैसे तो मुझे मूल इतना नहीं पता कि, लेकिन मोहन जी ने कल मुझे बहुत, जब मैं परसों आया था तो मोहन जी ने बहुत सारी चीजें बताई जो महेश जी ने और बढ़ा दी कि 41 दिन तक लगातार ये उत्सव चलेगा, या जोत के रूप में 41 डेली, मतलब आज जैसे यहाँ और कहीं अन्य स्थान पर। कितना आनंद है। मुझे इसमें तुलसीदास जी की 2 पंक्तियां याद आती है कि तुलसी इस संसार में, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, हिलिए मिलिए प्रेम सो। महाराज जी भी यही सिखाते जब भी आता हूं इनके पास कि हिलिए मिलिए प्रेम सो, नदी नाव संजो। ये शायद हमारे ही समाज की, हमारी हिंदू संस्कृति की, हमारे पूर्वजों के संस्कार हमारे अंदर हैं
कि जो हर प्रकार के वातावरण में ढलने को, हर संस्कार को अपने अंदर बढ़ाते हुए समाज को आगे बढ़ाने को काम करने की यदि प्रेरणा देता है तो यही हमारी जो साधु संतों की परंपरा है, श्रृंखला है, इन्हीं के आशीर्वाद से हमारा समाज आगे बढ़ता है। और मैं स्वतंत्रता दिवस की, रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की, सभी त्योहारों की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं जो हमारे क्षेत्र के निवासी हैं उन्हें एक निमंत्रण भी दे रहा हूं। नवीन भाई, यदि आप भी कल आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कल सुबह महाराज जी आपके आशीर्वाद से हमने जो हमारी महाराजा अग्रसेन मल्टी लेवल पार्किंग 828 गाड़ियों की पार्किंग निगम के द्वारा बनाई गई, तो उसकी हाइट लगभग 50 फुट है ऊपर से। वैसे तो 8 मंजिला है, अभी तक एशिया में ऐसी पार्किंग नहीं बनी है जो कि ऑटोमेटिक चलती हो और जिसमें गाड़ी आपने लगा दी और वो गाड़ी अपने आप टो करके नीचे लेके जाती है और अपने आप लिफ्ट उसे ऊपर लाकर छोड़ती है। उसके ऊपर और 40 फुट हाइट पर हम राष्ट्रीय ध्वज कल आपके आशीर्वाद से हम सब मिलकर फहराएंगे। तो मेरा सादर निमंत्रण है कि यहाँ पर जो भी आप उसमें आ सके, बड़ी खुशी मिलेगी। और जिस प्रकार का निवेदन लोगों से मोदी जी ने किया और लोगों ने जिस प्रकार हाथों हाथ स्वीकारा, मुझे तो लगता है कि अभी जो जोत लेकर भी लोग आएंगे उसके अंदर भी हो सकता है कुछ लोगों के हाथ में तिरंगा झंडा हो, मनोज भाई। क्योंकि कावड़ के अंदर जिस प्रकार से लोग 80% से अधिक लोग तिरंगा झंडा लेकर आ रहे थे, तो मुझे लगता है यहाँ भी आज जरूर कुछ ना कुछ लोग लेकर आएंगे। तो आप सब कल आएँ, आपको सादर निमंत्रण है। और मैं आपका अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और हम सब ऐसे ही झूलेलाल जी का आशीर्वाद लेते रहें, महाराज जी का आशीर्वाद हमको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक भारत माँ की जय का उद्घोष हम सब मिलकर लगाएं और मेरा निवेदन है हाथ उठाकर लगाएं। भारत माता की। देखो मैं नहीं तो बार बार कराता रहूंगा, एक बार ढंग से लगाना सब पूरे जोश के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पूज्य स्वामी जी के चरणों में बार बार प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध करूंगा श्री मोहन आहूजा जी से पाकर डालकर भाई साहब का स्वागत करेंगे। मनोज सिंधी जी से अनुरोध करूंगा प्रसाद देकर भाई साहब का स्वागत करेंगे। धन्यवाद, आप आए, हमारा मान भरा। धन्यवाद आपका जी।